नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा आज धनबाद पहुंची, जहां पहुंचते ही उन्होंने भाजपा पर क्या कहा आप पहले सुन। कार्रवाई का समय देखिए कि ईडी की कार्रवाइयां, जैसे मैंने पहले कहा, आगामी चुनावों को मद्देनजर देखते हुए ही होती। जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में मिल जाता है, शामिल हो जाता है, उसके ऊपर सारे केस, उसके दाग अच्छे हो जाते हैं कि मैं कभी भी मोदी का साथ नहीं दे सकता, वो इस लायक नहीं है। बेटी बचाओ के नारे को बेटी बचाओ रहने दो, बलात्कारी बचाओ मत बनाओ। डॉली शर्मा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई तभी होती है जब चुनाव नजदीक हो और दूसरे पक्ष के नेता अगर भाजपा में शामिल हो जाएं तो उनकी यहाँ जांच नहीं होती। भाजपा ने एजेएल के संपत्ति का मूल्यांकन 5,000 करोड़ बताया था, जबकि इनकम टैक्स विभाग ने जांच की तो जांच में 413 करोड़ की संपत्ति ही सामने आई। भाजपा के नेता इतना झूठ कहते हैं कि झूठ भी सच लगने लगे। देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में भाजपा माहिर है। एजेएल के ऋण को प्रबंधित करने के लिए एक गैर लाभकारी कंपनी यंग इंडियन की स्थापना की गई, जिसमें राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की हिस्सेदारी थी। कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ इसमें। यंग इंडियन एक सेक्शन 25 कंपनी है जो लाभ वितरण की अनुमति नहीं देती है। कांग्रेस नेताओं को इस व्यवस्था से कोई भी व्यक्तिगत वित्तीय लाभ नहीं हुआ है। संपत्ति की जब्ती पर परिवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा 751.9 करोड़ की संपत्तियों की जब्ती को ने अत्याधिक और अनुचित बताया है। ये बिल्कुल अनुचित है, विशेषकर जब कोई व्यक्तिगत लाभ या धन के दुरुपयोग का प्रमाण नहीं है। जब प्रमाण नहीं है तो आप किस तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं? आपके पास कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। चार्जशीट, आपकी जांच कब से चल रही है? जब जिसने जांच बंद कर दी उसको आपने ईडी से हटा दिया, तो ये बताता है कि आप कितने बायस्ड हैं, आप कितना जलन आपको नेशनल हेराल्ड जैसे अखबार से है कि आप स्वतंत्रता संग्राम की हर उस निशानी को मिटा देना चाहते हो। कार्रवाई का समय देखिए कि ईडी की कार्रवाइयां, जैसे मैंने पहले कहा, आगामी चुनावों को मद्देनजर देखते हुए ही होती। जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में मिल जाता है, शामिल हो जाता है, उसके ऊपर सारे केस, उसके दाग अच्छे हो जाते हैं। पूरी लंबी फहरिस्त है। जिन नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, आज उनके केस शून्य कर दिए गए। बहुत सारे नेताओं के ऊपर इन्होंने ईडी के सवाल उठाए, ईडी ने जांच बिठाई, लेकिन 1% नेताओं पर ढंग से कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जिन भी लोगों पर इन्होंने सवाल उठाए, इनका मेन मकसद था उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना। जो शामिल हो गए उनके दाग अच्छे हो गए। मैं इनका झूठ और सच यहाँ आपको दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, और ये इनकी प्रतियां मैं आपको भी दूंगी और मैं एक एक करके पढ़ूंगी ताकि आपको पता चले कि भारतीय जनता पार्टी का क्या फैलाया हुआ झूठ है और उसकी सत्यता और सच क्या है। आपको पता होना चाहिए। ये कहते हैं यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण नहीं किया। एजेएल आज भी अपनी सभी संपत्तियों, प्रकाशनों और संचालन का स्वामित्व और प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करता है। यंग इंडियन केवल एक शेयरधारक तब बना जब कर्ज को इक्विटी में बदलने का प्रस्ताव एजेएल के सभी शेयरधारकों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, तब बना। दूसरा, इन्होंने झूठ फैलाया कि गांधी परिवार एजेएल की से बहुत पैसा कमा रहा है। मैं बता देना चाहती हूं कि यंग इंडियन एक स्पेशल सेक्शन 25 गैर लाभकारी कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम 1956 और संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार पंजीकृत है। इसके शेयरधारक श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी और
ऑस्कर फर्नांडिस जी ना तो कोई लाभांश वेतन ले सकते हैं और ना ही उन्होंने कभी पैसा लिया है। वे अपने शेयर बेच भी नहीं सकते, ये सत्य है। भारतीय जनता पार्टी का तीसरा झूठ, वो कहते हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने वित्तीय हेराफेरी की। अरे भाई, क्या वित्तीय हेराफेरी की है? मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, कांग्रेस ने 2002 से 2000